पाठ 6 विक्रम साराभाई एमां आपणे गया विडियोमां पाठनी समजूती मेळवी हती। पछी आपणे नवा पेज पर गयुं हतुं के पाठनुं हेडिंग मारीने शब्दार्थ लखवाना, अभ्यासनी सूचना मारीने पहेलो सवाल लखी देवानो। चलो दरेक विद्यार्थीने हिंदी वर्गकामनो ચોપડો અને ચોપડી બંને ખુલાવવા જોઈએ। અહીંયાથી આપણે લખાવીએ એ પ્રમાણે જવાબો લખવાના રહેશે। चलो बधाए हेडिंग मारीने पहलो सवाल उतारे ने। अभ्यासनो पहलो सवाल छे विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियां क्यों लिखी होगी। सवाल उतार लीधो बधाए, सरस। चलो जवाब लखो। पहला नो जवाब, शिमला में उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। पूर्ण विराम। यह देखकर विक्रम की भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। पूर्ण विराम। इसलिए लिफाफों पर अपना पता लिखकर वे डाक पेटी में डाल दिए। पूर्ण विराम। इस तरह स्वयं की खुशी के लिए उन्होंने खुद अपने आप को चिट्ठियां लिखी। पूर्ण विराम। લીટી છોડીને સવાલ બીજો ઉતારી લો। ચોપડીમાંથી બધાએ સવાલ લખવાનો છે। સવાલ છે વિક્રમ સારાભાઈ साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है। पूर्ण विराम। चलो बीजानो जवाब, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। उसी प्रकार मुझे चूल्हे पर चूल्हा એટલે હિંચકો कलाबाजियां करना बहुत पसंद है। पूर्ण विराम। હવે પ્રશ્ન 2 ની સૂચના મારો। ચલો ચોપડીમાંથી પ્રશ્ન 2 ની સૂચના મારી દો। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखे। चलो प्रश्न 2 નો जवाब, विक्रम साराभाई जब 5 साल के थे तब पिताजी के साथ सैर करने शिमला
उनके पिताजी के नाम। कई चिट्ठियां आती, कई चिट्ठियां आती देखकर उन्होंने सोचा कि मेरे नाम पे कई चिट्ठियां आए पूर्णविराम। इसलिए उन्होंने कई चिट्ठियों पर अपना नाम और पता लिखकर डाक खाने के डिब्बे में डाल दिया पूर्णविराम। ये सब चिट्ठियां उन पर आई तो पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ पूर्णविराम। चलो प्रश्न 3 ની સૂચના આવી ગયો અભ્યાસ। प्रश्न 3 सूचना मारी गयो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश के अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। અહીંયા જે શબ્દ પૂછવામાં આવે એનો અર્થ ચલો આપણે ઉપર શબ્દો આપેલા છે સામેનો અર્થ લખવાનો। ચલો દરેક જણ લખતા જશે જોડે જોડે। ગાથા, ગાથા એટલે કહાની, કથા। શું થશે એનો અર્થ? કહાની, કથા। બીજ, પ્રતીક, જોડે લખજો બધા। પ્રતીક શું કહેવાય એને? ચિહ્ન। ત્રીજું વિક્રમ, વિક્રમનો અર્થ થાય પરાક્રમ, પરાક્રમ। નંબર 4 તત્પશ્ચાત, और उसके बाद। पांचवा कैम्ब्रिज, एक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय। छठो भौतिक, पंचमहाभूत, पंच महाभूत संबंधी। सात अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मीनिंग થાય અવકાશ, અવકાશ। બધા જોડે જોડે લખજો પછી આગળ લખાશે એટલે ના કહેતા રહી ગયું તો પ્રયોગશાલા, પ્રયોગશાલા તો સંશોધન સ્થળ। इंटरनेशनल,
शब्दार्थ में लखाई जाए પછી પ્રશ્ન 4 ની સૂચના મળી દો शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए चलो लखाई बधाने આપણે જોડે જોડે લખવાનું કીધું એટલે બધાને પૂરું હશે પ્રશ્ન 4 સૂચના મળી ગઈ સરસ ચલો નંબર 1 આવી રીતે લખવાનું છે જોડે લખાઈશ આમ નંબર 1 ઈરાદા આમ લખી ડેશ કરીને સામે વાક્ય મેરા ઈરાદા આમ વાક્ય બનાવી લખવાનું છે પોલીસ મેરા ઈરાદા વૈજ્ઞાનિક डैश करें डैश करो लखो सामे उसने पत्र लिफाफे में डाला पूर्ण विराम आगे લીટી છોડીને નંબર 3 ढेरो ढेरो डैश करेंगे पिताजी के नाम रोज ढेरों पत्र आते हैं पूर्ण विराम લીટી છોડીને નંબર 4 લેસર डैश करें वाक्य लो वह कमरा एयर कंडीशनर आवेगा एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर से लेश था पूर्ण नंबर 5 अनुसंधान डैश करें वाक्य प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं पूर्ण विराम नंबर 6 उपाधि उपाधि डैश करें वाक्य उसने गुजरात यूनिवर्सिटी में एमए की एमए एमए की एमए की उपाधि प्राप्त की है पूर्ण विराम चल लखायो હવે પ્રશ્ન 5 ની સૂચના મારી દો दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक क्यों कारण सहित तर्क कीजिए चलो બધા લખો ઝડપથી જવાબ લખવાનો છે આપણે प्रश्न 5 सूचना मारी लो सूचना लखी सवाल उतारी लो चलो जवाब प्रश्न 5 નો જવાબ પેરેગ્રાફ પાડો પેરેગ્રાફ બધાનો હોય છે ને હાસ્યથી થોડી જગ્યા છોડીને લખવાનું पैराग्राफ पढ़ीने आजकल दूरदर्शन ने सबके दिलों पर जादू कर दिया है
पूर्ण विराम। दूरदर्शन के कई लाभ है, पूर्ण विराम। दूरदर्शन पर देश विदेश की खबरें प्रस्तुत की जाती है, पूर्ण विराम। बाढ़ अल्पविराम, अकाल अल्पविराम, भूकंप जैसी आपत्तियों के समय दूरदर्शन के सचित्र और जीवंत प्रसारण हम देख सकते हैं, पूर्ण विराम। दूरदर्शन ज्ञानवर्धक साधन है, पूर्ण विराम। इसके द्वारा हमें फिल्म अल्पविराम, नाटक अल्पविराम, नृत्य अल्पविराम, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का आनंद मिलता है, पूर्ण विराम। दूरदर्शन पर हम क्रिकेट अल्पविराम, हॉकी अल्पविराम, फुटबॉल अल्पविराम, टेनिस इत्यादि का मैच देख सकते हैं, पूर्ण विराम। આગળ નવો પેરેગ્રાફ નવી લીટીમાં પેરેગ્રાફ પાડીને લખો। दूरदर्शन शिक्षा के प्रसार और लोक जागरण का माध्यम है, पूर्ण विराम। दूरदर्शन पर प्रस्तुत होने वाले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में योगदान कर रहे हैं, पूर्ण विराम। दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता अल्पविराम, सद्भाव और सहयोग की भावना मजबूत हो रही है, पूर्ण विराम। यह आज मानव जाति को एकता और विश्व बंधुत्व का
संदेश दे रहा है पूर्ण विराम पैराग्राफ पैराग्राफ पाड़ी लखो नवी लिपीमां पैराग्राफ पाड़वाने लखो इतना उपयोगी होने पर भी दूरदर्शन विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है पूर्ण विराम वे पढ़ाई से अधिक दूरदर्शन में दिलचस्पी लेते हैं पूर्ण विराम जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति पर बुरा असर पड़ता है पूर्ण विराम दूरदर्शन पर क्रिकेट मैचों के प्रसारण के दिनों में विद्यार्थी पढ़ने लिखने की उपेक्षा करते हैं पूर्ण विराम हर रोज टीवी देखने से हमारी आंखों पर बुरा असर होता है पूर्ण विराम दूरदर्शन के कई कार्यक्रम हिंसा अल्पविराम अपराध अल्पविराम अश्लीलता अल्पविराम फैशन परस्ती आदि को बढ़ावा देते हैं पूर्ण विराम चलो હવે સ્વાધ્યાય हेडिंग मानो स्वाध्याय प्रश्न 1 सूचना लखी दो અને શબ્દો પણ ઉતારી લેવાના છે ઉદાહરણમાં ઉતારવાનું છે ચલો આપણે દોરવાનું નથી ઉભેટજો આપણે સીધું ઉદાહરણ લખી દેવાનું રહેશે તમારે એવું ડિઝાઇન દોરવાની નથી પ્રશ્નની સૂચના પ્રશ્ન 1ની સૂચના મારો જે શબ્દો આપ્યા છે ઉદાહરણ ઉતારો ત્યાર પછી ઉદાહરણ ઉતારો ચલો દરેક જણ ઉતારી લો પહેલા